अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला ख़ातमिर रुसुलि व सय्यिदिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही। जिस दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। ऐसे ने मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, जरा सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। और हमारा ये अकीदा ईमान है दोस्तों, गर जिक्रे खुदा में जिक्रे मुस्तफ़ा न हो शामिल, तो कबूल कोई इबादत नहीं होती। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी, बरतरी उस वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए जो अकेला ही पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, पालनहार है। बिगड़ियों को बनाने वाला, डूबियों को तारने वाला, फरियाद को सुनने वाला, मुश्किल को हल करने वाला, इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक। हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सैयदुल अत्क़िया, हबीब किबरिया, शाफ़ई रोज़े जज़ा, अंबिया के इमाम, साहिब कुरान, आमीना के लाल, पैकर हुस्न व जमाल, साहिब शर्फ़ व कमाल, शीमा के वीर, बद्र मुनीर, रब के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर व आला व बाला के लिए वाजिबुल एहतराम असातिज़ा की मौजूदगी में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। मुख्तसर ये 15-20 मिनट की बात है। फिर उसके बाद आप जिस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तलबा के एजाज़ में दिस्तार फ़जीलत के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ चाहता है। आप तशरीफ़ लेकर के आए हैं कुरान की मोहब्बत में और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की मोहब्बत में। मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो यकीनन बड़ी समझ आएगी, बड़ा फ़ायदा होगा। बच्चों को छोड़ दें, मेरी तरफ तवज्जो इनायत करें। आप कुरान को सुनने सुनाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, उनके एजाज़ में चल के आए हैं। कुरान की मोहब्बत को दिल में बसा के चले आए हैं। रब रहमान के घर की रौनक को दोबाला करने के लिए चल के आए हैं। वल्लाह ये कुरान तो इतनी अज़मत वाला है, इतनी शान वाला है, इतने मकाम वाला है। अल्लाहु अकबर। जिस अदना चीज़ की भी निस्बत रब के कुरान से हो जाती है वो अदना नहीं रहती, अल्लाह उसको अदना से उठा के आला बना देता है। और
जिस भी आम चीज की निस्बत रब के कुरान से हो जाती है, अल्लाह फिर उसको आम नहीं रहने देता, आम से उठाकर खास बना देता है। अल्लाह अकबर, देख तो लीजिए ना, कुरान को अल्लाह ने ये अजमत अता फरमाई, कुरान को ये मकाम अता फरमाया, कुरान को ये शान अता फरमाया। अल्लाह अकबर, तवज्जो मुझे इनायत कर, मैं तुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान नबुव्वत से निकलने वाले कलिमात और अल्फाज सुनाता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके महबूब पैगंबर, अंबिया के इमाम, साहिब कुरान, आमीना के लाल, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो बयान, वो जो आका का फरमान मौलाना उबैदुर रहमान आपकी समातों के हवाले कर रहे थे, वल्लाह ये किसी आलिम दीन या किसी फिरके या किसी गुम्बे कबीले खानदान या किसी जमात तंजीम गिरोह के किसी कायद लीडर की बात नहीं, बल्कि ये आमीना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है कि जिस अदना चीज की निस्बत रब के कुरान से हो गई, अल्लाह ने फिर उसको अदना नहीं रहने दिया, फिर उसको खास बना दिया, फिर उसको आला बना दिया। अल्लाह अकबर, देख तो लीजिए ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तमाम तर मखलूकात को दुनिया में पैदा फरमा दिया। हर मखलूक को पैदा फरमाने वाला मेरा और आपका खालिक है, मेरा और आपका राज़िक है, मेरा और आपका पालनहार वो रब्बुल आलमीन, वो गफ्फारो कुदूसो सलाम, वो वहाबो रज़ाक है। लेकिन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जब इंसान की बारी आई, मेरी और आपकी तख्लीक की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया, फिर उसके अंदर रूह को फूंका, फिर सूरत 3 को नाजिल करके बंदे तेरी और मेरी अजमत को 4 चांद लगा दिए और क्या फरमाया, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बला दिल अमीन। अल्लाह ने 4 कसमों को उठाया। 4 कस्में आपको नजर आती हैं, लेकिन उलमा 5 गिनते हैं। चारों कस्मों के बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द। ये अरबी की ग्रामर का कानून है कि लफ्ज़ कद पे लाम दाखिल हो जाए, ये भी कसम के मानी में चला जाता है। अल्लाह ने 5 कसमों को उठाया। मुझे सच बात बताएं, मेरे रब्बुल आलमीन का मकाम ये है, शान ये है, इज्जत और अजमत ये है, मेरा रब कसम ना भी उठाए तब भी मेरे रब रहमान की बात हक है, सच है। लेकिन अल्लाह ने कसम उठाकर तेरी और मेरी अजमत को 4 चांद लगा दिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक मैंने सारी मखलूकात को बनाया, सारी मखलूकात का खालिक व मालिक मैं रब्बुल आलमीन हूँ। लेकिन जब इंसान की बारी आई, अल्लाह ने 5 कसमों को उठा के इरशाद फरमाया, खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। मैंने इंसान को तमाम मखलूकात से अहसन बनाया, अजमल बनाया, खूबसूरत बनाया, हसीनो जमील बनाया। अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूकात का सरदार बनाया। फिर उम्मत मुहम्मदिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को चुना तो पिछले सारे इंसानों पर फौकियत देते हुए, मकाम देते हुए, शान देते हुए, इज्जत और अजमत बख्शते हुए अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत, जिसे उम्मत मुहम्मदिया कहा जाता है, जिस उम्मत ने अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा फरमा दिया है, अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया, आका की उम्मत को बनाया तो आला लोगों में से उठाया, उम्मत मुहम्मदिया को तमाम उम्मतों का सरदार बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो मुझे इनायत करें, उम्मत मुहम्मदिया के तमाम मुसलमान आला, तमाम साहिब ईमान आला। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर मोमिन आला, लेकिन आला लोगों में से चुना तो क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आला लोगों में से, आला लोगों में से, तवज्जो जो मैं बात समझाना चाहता हूँ, आला लोगों में से चुना तो इस इंसान को सबसे आला बना दिया। किसको आला बनाया? बिजनेसमैन को नहीं, सरमायादार को नहीं, जागीरदार को नहीं, बल्कि टूटी फूटी चटाइयों पे बैठ करके तालीम को हासिल करने वाला। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आला लोगों में से भी वो इंसान सबसे आला हो गया जिसने ताल्लुक मोहम्मद के कुरान से जोड़ लिया। बात समझ आई कि कोई ना, कि
कुरान से जिसकी भी निस्बत हो गई वो आला हो गया। अल्लाह अकबर, देख तो लीजिए ना अजमत की बात। इंसान ने कुरान को अपनाया, अल्लाह ने इंसान को उठाया, तमाम इंसानों से आला बना दिया, बाला बना दिया। और छोड़ यार, इंसान तो है ही आला, अल्लाह लोगों में से आला बन गया। आओ मैं आपको बताऊं, जिस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, उलमा असातिज़ा किराम मौजूद हैं, अल्लाह अकबर, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, उस रात को अल्लाह ने मकाम दे दिया। क्यों? उस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, उस रात को अल्लाह ने मकाम दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रात को उठाया तमाम रातों की सरदार। क्या फरमाया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को, इस पैगाम को, इस फुरकान को, इस कलाम को अल्लाह अकबर लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, रमजान की रातों में क़याम के अजर को ज़ाया करने वाले, अल्लाह अकबर, अपनी दुनियादारी में मसरूफ रहने वाले, मसाजिद का रुख न करने वाले, अल्लाह फरमाते हैं इन्हें क्या इल्म। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र का मकाम क्या है, लैलतुल क़द्र की शान क्या है। अल्लाह फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की रात को इतना मकाम दिया, इतनी शान दी, इतनी अजमत दी, जिसने एक रात की इबादत कर ली, अल्लाह उसको 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाया। ये मकाम क्यों मिला? कि लैलतुल क़द्र की निस्बत रब के कुरान से हो गई। मुझे बताओ, रात की निस्बत जब कुरान से हुई, अल्लाह ने रात को आला किया कि कोई ना किया? फिर जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, वो रमज़ानुल मुबारक का महीना, जिसका आपको और मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार है। मेरे मौला, रमज़ान महीना, मेहमान महीना हमारी जिंदगियों में आने वाला, अल्लाह हमें इस मेहमान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जो बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, उस महीने को उठाया, तमाम महीनों का सरदार बना दिया। और जिस पैगंबर के कल्बे अथर पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, उस पैगंबर को तो जानते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम का भी बड़ा मकाम, अल्लाहु अकबर, मूसा कलीमुल्लाह का अपना मकाम, ईसा रूहुल्लाह की अपनी शान, इब्राहिम खलीलुल्लाह जद्दुल अंबिया की अपनी इज्जत, अल्लाहु अकबर, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का अपना मकाम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बाद। अल्लाह कहते हैं मेरे रसूल हैं, मेरे रसूलों की जमात है, हर रसूल को मैंने अपना मकाम दिया है, बाज़ को बाज़ पर मैंने फजीलत दी है। लेकिन लोगों, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई, जब शीमा के वीर की बारी आई, जब बदरे मुनीर की बारी आई, जब आमिना के दुर्रे यतीम की बारी आई, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब फातिमा के बाबा की बारी आई, जब अलीउल मुर्तज़ा के ससुर की बारी आई, जब अबू बकर उमर के दामाद की बारी आई, तो अल्लाह ने क्या किया? जिस पैगंबर पर इस कुरान को नाजिल किया, जिस पैगंबर को इस कुरान का साहिब बनाया, अल्लाह ने उस पैगंबर को उठाया, तमाम नबियों का सरदार बना दिया। नारे तकबीर। अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, तमाम अंबिया की सरदारी का ताज पहना दिया। लोगों, सिर्फ नबियों का सरदार नहीं बनाया, बल्कि खातमुल अंबिया का ताज भी पहना दिया। लोगों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया के इमाम भी बन के आए, साहिब कुरान भी बन के आए, और सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ रसूल नहीं, बल्कि खातमुन नबिय्यीन बन के आए, खातमुर रसूल बन के आए। और हमारा ये अकीदा और ईमान है, लोगों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी, रसूल, पैगंबर आ सकता? हरगिज नहीं आ सकता। अगर कोई नबुव्वत और रिसालत का दावा करेगा, पैगंबर होने का दावा करेगा, रसूल होने का दावा करेगा, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मकातिब फिक्र का अकीदा और ईमान है। और रब्बे किब्रिया की कसम है, कोई नबुव्वत और रिसालत का दावा करेगा, वो झूठा, कज़्ज़ाब, लानती, मरदूद इंसान तो हो सकता है, मगर नबी हो सकता
हरगिज नहीं हो सकता। कौन है मेरा नबी, कौन है मेरा मुर्शिद, कौन है मेरा रहबरो रहनुमा, कौन है मेरा मुक्तदा और पेशवा। लोगों, वो सुबह नबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो बरकत का मरकज, वो रहमत का झाला, वो आदम था ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमीन के हसी सब नजारे गवाह है। वो आया था जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो बाला, जो समझे तो उसे कोई होश वाला। वो हर एक मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीन अहसन में सबसे निराला, वो इज्जत में अव्वल, वो अजमत में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल, वो इस्मत में अव्वल। वो दुनिया में क्या करने आया, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। अरे वो उम्मत को सीने लगाने है आया, बल्कि यूं कहूंगा कौन आया, जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला। कौन है मेरा महबूब पैगंबर, जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला। खत्मे नबुव्वत का दीवाना बोलेगा, मुनकिर से मेरी फरमाइश नहीं है, नबुव्वत का ताला। वो कौन आया, वो महबूब कौनो मकान आ गया है, हिरा से वसूवे फरान आ गया है, खुदा का जमीन पर बयान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है। अल्लाहु अकबर, वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, वो रूमी और शामी गिरे जा रहे हैं। कौन आया, जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला। वो महबूब कौनो मकान आ गया, हिरा से वसूवे फरान आ गया, खुदा का जमीन पर बयान आ गया, रिवायत बताने हसान आ गया। वो देखो वो सारे का सारा कुरान आ गया। कबीरा, मैं जो बात कर रहा था वो सारे का सारा कुरान आ गया, मेरा नबी कुरान बन के आया। वो देख लीजिए ना, अनस अम्मा जी आयशा सिद्दीका की अजमत पर बात कर रहे थे। एक रिवायत मुझसे सुने और मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जाता हूँ। देख तो लीजिए ना, एक आने वाला आया और आकर के अम्मा जी आयशा सिद्दीका अतीका अफीफा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन दरवाजे को खटखटाने वाला? अम्मा जान, मैं चल के आया हूँ आका के दीदार के लिए, वल्लैल की जुल्फों को देखने के लिए, वज़ुहा के चेहरे के नूरानी मुकड़े को देखने के लिए, माज़ाद की आंखों के नज़ारे को करने के लिए, अलम नशरह लका सदरक के सीने को देखने के लिए। मगर अम्मा जान, आया मदीने में हूँ, अजब खबर मिली है कि मेरे आका दुनिया से जा चुके हैं, कब्र के मेहमान बन चुके हैं। अम्मा जान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की आग दिल में भड़क रही है, दिल में जल रही है। आपके दरवाजे पे चल के आया हूँ। अम्मा जान, आपके दरवाजे का इंतखाब मैंने इसलिए किया, अम्मा जान आपने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शब रोज को देखा, जलवत व खलवत को देखा, लैलो नहार को देखा, अकवालो अफआल को देखा, किरदारो यलगार को देखा, पुकारो ललकार को देखा, शमीनो यसार को देखा, लैलो नहार को देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शफतैन को देखा, उज़ुनैन को देखा, ऐनैन को देखा, यदैन को देखा, रिजलैन को देखा, कदमैन को देखा। अल्लाहु अकबर। अम्मा जान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपने खलवत का नज़ारा किया, जलवत का नज़ारा किया। और किस अम्मा जान के दरवाजे पे चल के आया? अम्मा जान, आपकी बात आई और आपकी अकीदत में मैं हदिया अकीदत ना पेश कर दूं, मुझे आपका बेटा कहलाते हुए शर्म आती है। कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी माँ? एक वो माँ जिसको तेरे बाप ने तेरी माँ कहा, एक वो माँ जिसको तेरे रिश्तेदारों ने तेरी माँ कहा, लेकिन मैं उस माँ की बात कर रहा हूँ जिसको रब के कुरान ने तेरी और मेरी माँ कह दिया है। कौन है मेरी माँ? अम्मा जान, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खाली के दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा, जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। बल्कि यूं कहूंगा, रब ने कुरान में खुद बताया हमें कि हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। कौन है माँ? तड़प जाना तो जिस मकान पर कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया,
तो जिस मकाम पर कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। फिर क्या किया अम्मा जान, तो जिस मकाम पर कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। अम्मा जान सलाम लाते हैं शाम सुबह, हजारों नूरी तेरे ही दर पर, क्यों सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, रसूल अकबर है तेरे शोहर। अम्मा जान आपके दरवाजे पे चल के आया हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का कोई पहलू ही बता दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा मेरी और आपकी अम्मा जान फरमाने लगी कौन किसी जिंदगी का पहलू पूछता है। कहने लगा अम्मा जान चले और तो कुछ नहीं, मुझे यही बता दे कैफ़ काना खुलुक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा जान जरा मेरे आका का अखलाक ही बता दीजिए ना, क्यों इंसान बाहर तो बड़ा साहिब अखलाक बना रहता है, घर में पता चलता है कितना खुलक है, कितना अच्छा है, कितना माड़ा है। अम्मा जान आका के अखलाक को ही बता दीजिए। अम्मा जान ने क्या फरमाया, ओ आका का अखलाक पूछने वाले, क्या रब के कुरान को नहीं पढ़ा? क्या रब के कुरान को नहीं पढ़ा? अम्मा जान कुरान तो पढ़ा है। फरमाने लगी अम्मा जान जा रब के कुरान को दोबारा पढ़। तो जो मेरी तरफ रखे, जा रब के कुरान को दोबारा पढ़, अलहमद से लेकर वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान है ही मोहम्मद के अखलाक पर। समझ आई? तो इसलिए कुरान भी आला, साहिब कुरान भी आला, जिसकी निस्बत रब के कुरान से हो गई वो भी आला हो गया, और जिसकी निस्बत साहिब कुरान से हुई वो भी आला हो गया। फर्क इतना पड़ता है जो इस कुरान को पढ़ता है वो कारी बनता है, जो उसे पढ़ता था सहाबी बनता था। सुभान अल्लाह। कबीरा आखिर में बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। इस कुरान से ताल्लुक को जोड़ लो, इस कुरान से रिश्ते को जोड़ लो, ताल्लुक को जोड़ लो, मोहब्बत करने वाले बन जाओ, कुरान से प्यार करने वाले बन जाओ, कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा? मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लज़ी यक़रउल कुरान वहुवा माहिरुम बिही मअस्सफरतिल करामिल बररा। ये कुरान पढ़ने वाले, आका अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ने वाले, ये महारत रखने वाले, ये तरतील व तदवीर में पढ़ने वाले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुने, दिलो दिमाग की तख्तियों पे नोट करें, अपने ईमान को ताज़ा कर ले। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, आज मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ दुनियादार की नज़र में इनकी कोई औकात नहीं, इनकी कोई तौकीर नहीं, इनकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन क़यामत का दिन होगा, रब रहमान का दरबार लगा होगा ऐसे आलम के अंदर जब कोई चीज किसी के काम ना आएगी, कोई चीज किसी की सिफारिश करती नजर ना आएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कुरान पढ़ने वाला, ये फटे पुराने कपड़ों को पहनने वाला, ये डाइनिंग टेबल्स की बजाय ये चटाइयों पर दस्तरखानों पर बैठ करके अल्लाहु अकबर खानों को खाने वाला, ये डाइनिंग टेबल्स के बजाय दस्तरखान सजाने वाला, ये आलीशान स्टडी रूम्स की बजाय मसाजिद की चटाइयों पर बैठ करके क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल की सदाओं को देने वाला। लेकिन क़यामत का दिन होगा, सुनो 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 मेरी बात, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैदान महशर के अंदर घूमेगा मअस्सफरतिल करामिल बरारा, इसके नेकोकार मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते इसके दाएं बाएं घूमेंगे, इसके प्रोटोकॉल के लिए, इसकी इज्जत के लिए, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए आवाज आएगी, क्या ये नबियों की जमात है, वलियों की जमात है, सुलहा की जमात है? नहीं, बताया जाएगा ये वो उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहगार, वो गरीब मस्कीन तलबा है जो दुनिया में रब के कुरान को पढ़ा करते थे, आका के फरमान को पढ़ा करते थे। आज अल्लाह ने इनका इतना मकाम बढ़ा दिया है, इनको प्रोटोकॉल देने के लिए गुनाहगार इंसानों को नहीं बल्कि नूरी मलाइक फरिश्तों को खड़ा कर।
इसलिए मैं आखिर में आपसे वादा लेना चाहता हूँ, जरा मुझे अल्लाह अकबर ये ऐलान करके बताएं, फरिश्ते मौजूद हैं, मेरे और आपकी गवाहियों को नोट कर रहे हैं, जाकर के रब रहमान को बतलाने वाले हैं। मेरे मौला देख तो सही ना, फरिश्ते नोट करने वाले हैं। ये तेरे बंदे मस्जिद में बैठकर बावुजू होकर नमाज को पढ़कर कुरान को सुनकर कुरान की मोहब्बत में चल करके आने वाले, अल्लाह अकबर, ये कुरान की मोहब्बत को दिल में बसाने वाले, नबी आखिरुज़्ज़मान की हुर्मत पर मर मिटने का अज़म लेकर के आने वाले। और किब्रियाई की कसम है, जितनी मर्जी मुश्किलात आए, परेशानियां आए, हाथों में कड़ियां आए, पाँव में बेड़ियां आए, या पेशावर की सरजमी की तरह मेरी कौम के बच्चों को कुरान पढ़ते हुए बम्बों से उड़ा दिया जाए, लेकिन रब्बे किब्रिया की कसम है, मैं ये बात अलल ऐलान बगैर किसी खौफ बगैर किसी खतरे के ऑन द रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, कुरान से बगावत करने वाले, दीनी तलबा की नफरत दिलों में बसाने वाले, कुरान को मिटाने की नापाक जसारत करने वाले, और रब्बे किब्रिया की कसम है, जब तक हमारे पास औलादे हैं, जिस्म में जाने हैं, मुंह में ज़बाने हैं, हम रब के कुरान को पढ़ते रहेंगे। जब तक अल्लाह हमें साहिबे औलाद बनाता रहेगा, हम अपनी औलादों को कुरान के लिए वक़्फ़ करते रहेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे कुरान के लिए वक़्फ़, इंशाअल्लाह। हाथों को उठाकर कैमरे वाले भाई गवाही नोट कर, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है, तौफीक देना परवरदिगार तेरा काम है। कुरान के लिए अपनी जिंदगियों को वक़्फ़ करेंगे इंशाअल्लाह, खुद न सही औलादों को वक़्फ़ करेंगे इंशाअल्लाह। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस से शब्बे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इन्हीं अल्फाज पर इख्तिताम, माल इज्ज़ वल एहतराम, जिंदगी ने वफा की तो फिर होगा कलाम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को सलाम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सौतुल कुरआन सलामत रहे, फैज इसका जारी ता क़यामत रहे। सौतुल कुरआन सलामत रहे।